तो अभी हम लोग बात करने वाले पैसेंजर अनाउंसमेंट कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। तो पैसेंजर अनाउंसमेंट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में PACIS भी बोला जाता है, तो पैसेंजर अनाउंसमेंट कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम, तो ये एक तरीके से इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है। इंटीग्रेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है? कोई भी सिस्टम जिसमें मल्टीपल सिस्टम इन्वॉल्व हो, जैसे कि हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इंटीग्रेटेड सर्किट में अगर हम लोग देखें, बहुत सारी जो सर्किट्स होती है वो क्या होती है? इंटीग्रेटेड होती है। तो ये रीज़न की वजह से हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब IC। तो पैसेंजर अनाउंसमेंट कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम ये इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है। किसका इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है? डेटा कम्युनिकेशन का। अभी यहाँ पर ये जो डेटा का जो कम्युनिकेशन है, ये हम लोग किसके बीच में कर रहे होते हैं? पैसेंजर्स के बीच में, ट्रेन अटेंडेंट के बीच में और ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर के बीच में। ये पैसेंजर अनाउंसमेंट कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन सिस्टम को अगर हम लोग बहुत सिंपल वर्ड में समझे तो अनाउंसमेंट का मतलब क्या होता है? जब भी हम लोग ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो ऐसे केस में क्या होता है? हमें अनाउंसमेंट सुनाई देता है, जैसे कि नेक्स्ट स्टेशन कौन सा है, डेस्टिनेशन स्टेशन कौन सा है, तो ये हमें अनाउंसमेंट में पता चलता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें कम्युनिकेशन सिस्टम में हम लोग क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेट कर सकते हैं। मतलब जो पैसेंजर है ट्रेन ड्राइवर से कम्युनिकेट कर सकता है, ट्रेन ड्राइवर पैसेंजर से कम्युनिकेट कर सकता है इन केस ऑफ एमरजेंसी। कम्युनिकेशन हम लोग पैसेंजर और ट्रेन ड्राइवर के बीच में ही नहीं प्रोवाइड करते, ट्रेन ड्राइवर और ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर के बीच में भी कम्युनिकेशन का काम होता है। अभी ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर क्या होता है? जो ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर होता है, ये बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं ये पूरे रेलवे का ब्रेन होता है। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में जो ब्रेन होता है पूरे बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करने का काम करता है, मॉनिटर सुपरविजन करने का काम करता है, राइट। तो जो हमारा जो ब्रेन होता है सेंट्रल पार्ट होता है ह्यूमन बॉडी का। तो सिमिलरली जो ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर होता है, जिसे OCC भी बोला जाता है, तो ये क्या होता है? ये सेंट्रल सिस्टम होता है, राइट। सेंट्रल सिस्टम होता है किसका? रेलवे का, जो कि रेलवे के सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल कर रहा होता है। तो अगर ये सेंट्रल सिस्टम है तो इससे कम्युनिकेट करना तो बनता ही है, राइट। तो ये जो कम्युनिकेशन है किस किस के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है? पैसेंजर और ट्रेन ड्राइवर के बीच में, OCC और ट्रेन ड्राइवर के बीच में, राइट। तो पैसेंजर, ये जो जैसे हमने बात किया अनाउंसमेंट, तो जैसे कि हमने बात किया जो जब पैसेंजर ट्रेन में ट्रैवल करता है तो ऐसे केस में अनाउंसमेंट सुनाई देता है पैसेंजर को, नेक्स्ट स्टेशन कौन सा है, डेस्टिनेशन स्टेशन कौन सा है, राइट। अब ये जो कम्युनिकेशन होता है किसके बीच में होता है? कम्युनिकेशन बेसिकली पैसेंजर और ट्रेन ड्राइवर के बीच में होता है, ट्रेन ड्राइवर पैसेंजर्स के बीच में होता है इन केस ऑफ एमरजेंसी। सिमिलरली OCC और ट्रेन ड्राइवर के बीच में कम्युनिकेशन होता है, ट्रेन ड्राइवर OCC के बीच में कम्युनिकेशन होता है, राइट। और फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें इन्फॉर्मेशन सिस्टम, अब ये जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है क्या होता है? अगर हम लोग ट्रेन में ट्रैवल करें तो ऐसे केस में क्या होता है? एक डिस्प्ले लगी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल डिस्प्ले यूनिट। अभी जो इंटरनल डिस्प्ले यूनिट होती है हमें क्या शो करती है? ये हमें करंट टाइम शो करती है, ट्रेन में नेक्स्ट स्टेशन को शो करती है, राइट। फिर उसके बाद ट्रेन के डेस्टिनेशन स्टेशन को शो करती है। इसको हम लोग इंडिकेटर भी बोल सकते हैं। जैसे कि जब हम लोग ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो हमें दो तरीके का इंडिकेटर मिलता है। पहला जो इंडिकेटर होता है वो हमें प्लेटफॉर्म पर मिलता है, जो कि हमें ये बताता है कि कौन सी ट्रेन कितने बजे आएंगी। फिर उसके बाद दूसरा जो इंडिकेटर होता है वो ट्रेन के अंदर भी लगा होता है, छोटा सा लगा होता है। और ये जो इंडिकेटर होता है क्या बताता है? ट्रेन कहाँ जा रही है, ट्रेन का लास्ट स्टॉप कौन सा है, नेक्स्ट स्टॉप कौन सा है। तो ये सब इंडिकेटर इंडिकेट करता है, राइट। तो ये जो इंडिकेटर जो इंडिकेट कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है? इन्फॉर्मेशन इंडिकेट कर रहा है। कौन सी इन्फॉर्मेशन? ट्रेन कहाँ जा रही है, अगला स्टेशन कौन सा है। तो इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिकेशन सिस्टम को ही हम लोग बोलते हैं इन्फॉर्मेशन सिस्टम। तो ये अनाउंसमेंट सिस्टम हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, इन्फॉर्मेशन सिस्टम हो गया, इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं पैसेंजर अनाउंसमेंट कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सारे सिस्टम से हम लोग कर क्या रहे हैं? ये सारे सिस्टम से हम लोग एक ही चीज़ कर रहे हैं, डेटा का कम्युनिकेशन कर रहे हैं। डेटा का कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? जैसे कि मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ? मेरे डेटा को कम्युनिकेट कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं डेटा कम्युनिकेशन। तो सिमिलरली अनाउंसमेंट सिस्टम में भी क्या होता है? डेटा का कम्युनिकेशन होता है। जो अनाउंसमेंट सिस्टम होता है उसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको कम्युनिकेट करते हैं, डेटा को कम्युनिकेट करते हैं, राइट। सिमिलरली जो कम्युनिकेशन है इसमें भी डेटा का कम्युनिकेशन होता है। इन्फॉर्मेशन सिस्टम इसमें भी क्या होता है? डेटा का कम्युनिकेशन होता है। तो यहाँ पर ये पैसेंजर अनाउंसमेंट कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम ये एक ही सिस्टम है, इंटीग्रेटेड सिस्टम है। किसका? डेटा कम्युनिकेशन का। और ये जो डेटा कम्युनिकेशन है किसके बीच में होता है? पैसेंजर्स के बीच में, ट्रेन अटेंडेंट के बीच में, ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर के बीच में। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इतना हमें समझ में आया पैसेंजर अनाउंसमेंट कम्युनिकेशन सिस्टम है क्या? ये एक तरीके से इंटीग्रेटेड सिस्टम है डेटा कम्युनिकेशन का, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक ऐसा मीडियम होता है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं? डेटा का कम्युनिकेशन करते हैं पैसेंजर और ट्रेन ड्राइवर के बीच में, पैसेंजर ऑपरेशन कंट्रोल ट्रेन ड्राइवर और ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर के बीच में, ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर और ट्रेन ड्राइवर के बीच में, राइट। हम लोग एकदम सिंपल वर्ड में कुछ इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं पैसेंजर अनाउंसमेंट कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? डेटा को एक्सचेंज कर रहे होते हैं। किसके साथ एक्सचेंज कर रहे होते हैं? पैसेंजर्स के साथ,
ट्रेन ड्राइवर के साथ, ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर के साथ। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, पैसेंजर अनाउंसमेंट कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ यूज फॉर पैसेंजर अनाउंसमेंट ऑटोमेटिकली और मैन्युअली, ट्रेन ऑपरेटर और ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर। तो यहाँ पर जैसे कि हमने बात किया, ये जो पैसेंजर अनाउंसमेंट कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन जो सिस्टम है, इसमें हम लोग डेटा को एक्सचेंज करें किसके बीच में, पैसेंजर्स के बीच में, ट्रेन ड्राइवर के बीच में, ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर के बीच में, राइट। तो यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन का जो एक्सचेंज, ये जो हम लोग जो डेटा का जो एक्सचेंज कर रहे हैं, डेटा का जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं हम लोग अलग अलग लोगों के साथ, जैसे कि बात करें ट्रेन ड्राइवर, पैसेंजर और ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर, तो ये हम लोग कैसा कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं, मैन्युअली भी कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर वही लिखा है, पैसेंजर अनाउंसमेंट कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन सिस्टम इज़ यूज फॉर पैसेंजर अनाउंसमेंट, फिर उसके बाद ट्रेन ऑपरेटर और ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं और मैन्युअली भी कर सकते हैं, राइट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, अभी बात करते हैं पैसेंजर अनाउंसमेंट कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन सिस्टम में हमें क्या क्या मिलता है। तो इसमें हमें बेसिकली 3 सब सिस्टम्स मिलते हैं। सबसे पहला होता है ऑन बोर्ड पब्लिक एड्रेस सब सिस्टम, दूसरा होता है पैसेंजर इन्फॉर्मेशन सब सिस्टम, तीसरा होता है ऑन बोर्ड वीडियो सर्विलेंस सब सिस्टम। तो ये है क्या, ये सब सिस्टम है किसका, पैसेंजर अनाउंसमेंट कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन सिस्टम का। तो यहाँ पर ये सब सिस्टम में सबसे पहला बात करते हैं ऑन बोर्ड पब्लिक एड्रेस सब सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पर ये ऑन बोर्ड पब्लिक एड्रेस सब सिस्टम क्या होता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में PAS भी बोला जाता है। द ऑन बोर्ड पब्लिक एड्रेस सब सिस्टम इज़ यूज टू ब्रॉडकास्ट द मैसेजेस टू पैसेंजर्स थ्रू आउट द ट्रेन, अटेंड पैसेंजर्स, एमरजेंसी, इंटरकॉम एंड इनिशिएट कैब टू कैब। तो यहाँ से हमने क्या समझा, जो पैसेंजर एड्रेस सब सिस्टम होता है, इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, ब्रॉडकास्ट करते हैं। किसको क्या ब्रॉडकास्ट करते हैं, इन्फॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट करते हैं। अभी इन्फॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट करते हैं, किसको हम लोग ब्रॉडकास्ट करते हैं, पैसेंजर को ब्रॉडकास्ट करते हैं। अब ये ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है, जो ब्रॉडकास्ट होता है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि ब्रॉडकास्टिंग रेडियो सिग्नल, ब्रॉडकास्टिंग टीवी सिग्नल। तो ब्रॉडकास्ट कुछ नहीं होता, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको ट्रांसमिट करते हैं। तो ये जो पब्लिक एड्रेस सब सिस्टम होता है, ये क्या होता है, ये एक ऐसा सब सिस्टम होता है, ये PACIS का एक ऐसा सब सिस्टम होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो पैसेंजर से उन्हें इन्फॉर्मेशन को, पैसेंजर्स के पास जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग ब्रॉडकास्ट करते हैं। पैसेंजर के पास इन्फॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट करते हैं, पैसेंजर के पास मैसेज को हम लोग ब्रॉडकास्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। ट्रेन ड्राइवर ट्रेन चला रहा है और मान लेते हैं ट्रेन में ट्रेन मतलब मान लेते हैं किसी स्टेशन पर पहुंचने के लिए 5 मिनट डिले से पहुंचती है। तो ऐसे केस में जो ट्रेन ड्राइवर होगा वो क्या बोलेगा, ट्रेन ड्राइवर के पास बेसिकली एक माइक्रोफोन होता है, वो माइक्रोफोन के थ्रू ट्रेन ड्राइवर क्या बोलेगा, यात्री कृपया ध्यान दें, ये जो ट्रेन है पर्टिकुलर स्टेशन पर पहुंचने के लिए 5 मिनट डिले से चलेगी या फिर 5 मिनट डिले से पहुंचेगी। तो यहाँ पर ट्रेन ड्राइवर ने क्या किया, जो ट्रेन ड्राइवर है बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन है उसका ब्रॉडकास्ट किया, जो इन्फॉर्मेशन है उसे भेजा, कहाँ पर भेजा, पैसेंजर के पास भेजा। अब ये पैसेंजर के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी ट्रेन में जाएंगी, क्योंकि पूरी ट्रेन में पैसेंजर बैठे, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है पूरी ट्रेन में जाएंगी। किसके थ्रू जाएंगी, ट्रेन में जो स्पीकर्स लगे होते हैं उसके थ्रू जाएंगी। और हमने रियल लाइफ में देखा भी, जब हम लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो ऐसे कि इसमें अनाउंसमेंट होता है कि यात्री कृपया ध्यान दें, ये जो ट्रेन है ये फास्ट ट्रेन है और ये जो ट्रेन है इस स्टेशन से इस स्टेशन के बीच में रुकेंगी और बीच में किसी भी स्टेशन पर नहीं रुकेंगी, राइट। तो ये सब है क्या, ये सब बेसिकली पब्लिक एड्रेस सिस्टम है जिसमें जो ट्रेन ड्राइवर है वो क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट कर रहा है पैसेंजर को, और ये जो इन्फॉर्मेशन है पैसेंजर तक के जा रही है किसके थ्रू, स्पीकर के थ्रू आउट दी ट्रेन, राइट। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पब्लिक एड्रेस सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम। अभी बात करते हैं पैसेंजर इन्फॉर्मेशन सब सिस्टम के बारे में। तो पैसेंजर इन्फॉर्मेशन सब सिस्टम, दिस सब सिस्टम इज़ यूज टू प्रोवाइड द रैपिड एक्यूरेट पैसेंजर इन्फॉर्मेशन इनसाइड एंड आउटसाइड द ट्रेन, इंक्लूडिंग इन्फॉर्मेशन सच एज ट्रेन, नेक्स्ट स्टेशन, डिटेल्स, रूट इन्फॉर्मेशन, स्पेशल मैसेजेस, एमरजेंसी मैसेजेस, एडवर्टाइजमेंट, ट्रेन कनेक्शन इन्फॉर्मेशन एंड ट्रेन आइडेंटिफिकेशन। तो पैसेंजर इन्फॉर्मेशन सब सिस्टम क्या होता है, पैसेंजर इन्फॉर्मेशन सब सिस्टम ये एक ऐसा सब सिस्टम होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो पैसेंजर से उन्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ट्रेन में एक पैसेंजर चढ़ गया जिसे कुछ पता ही नहीं है, राइट, उसे पता नहीं कि नेक्स्ट स्टेशन कब आने वाला है। तो ऐसे केस में वो पैसेंजर को इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी, तो इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करेगा, पैसेंजर इन्फॉर्मेशन सब सिस्टम। तो ये जो पैसेंजर इन्फॉर्मेशन सब सिस्टम होता है ये क्या करता है, रैपिड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसको,
पैसेंजर को। अब ये जो पैसेंजर इन्फॉर्मेशन सब सिस्टम है ये ट्रेन के अंदर भी होता है और ट्रेन के बाहर भी होता है, राइट। तो पैसेंजर इन्फॉर्मेशन सब सिस्टम में जैसे कि अगर हम लोग देखिए क्या क्या आता है, पैसेंजर जैसे कि हमने बात किया था पब्लिक एड्रेस सब सिस्टम में क्या आ रहा था, बेसिकली एक माइक्रोफोन था, माइक्रोफोन के थ्रू जो ट्रेन ड्राइवर था अनाउंसमेंट कर रहा था। तो जो माइक्रोफोन जो था वो किस में आया था, पब्लिक एड्रेस सब सिस्टम में, और स्पीकर के थ्रू, ट्रेन के स्पीकर के थ्रू जो पैसेंजर से उन्हें पता चल रहा था, जो ट्रेन ड्राइवर बोल रहा था, तो किस में आ गया, पब्लिक एड्रेस सब सिस्टम में आ गया। तो वो माइक्रोफोन हो गया, स्पीकर हो गया, पब्लिक एड्रेस सब सिस्टम में आ गया। अब ये पैसेंजर इन्फॉर्मेशन सब सिस्टम में क्या आता है, पैसेंजर इन्फॉर्मेशन सब सिस्टम क्या होता है, बेसिकली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करता है। जैसे कि नेक्स्ट स्टेशन कौन सा है, लास्ट स्टेशन कौन सा है, ये ट्रेन कहाँ पर जा रही है। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था इंडिकेटर लगा होता है बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ, ट्रेन के अंदर लगा होता है इंडिकेटर। तो जो इंडिकेटर जो कि ट्रेन के अंदर लगा होता है वो किस में आ गया, पब्लिक इन्फॉर्मेशन सब सिस्टम में आ गया, जो कि क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम कर रहा है पैसेंजर को। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें जो मॉडर्न ट्रेन होती है उसमें ऑटोमेटिक डोर होता है, ऑटोमेटिक डोर के जस्ट ऊपर एक डिस्प्ले लगी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक मैप डिस्प्ले। अब ये जो डायनेमिक मैप डिस्प्ले ये क्या शो करती है, ये पूरी रूट को शो करती है, ट्रेन कौन कौन से स्टेशन पर जा रही है, कौन कौन से स्टेशन पर रुक रही है, स्टार्टिंग स्टेशन कौन सा है, टर्मिनेटिंग स्टेशन कौन सा है। तो ये सारी चीज़ की जो इन्फॉर्मेशन होती है कहाँ पर लगी होती है, डायनेमिक मैप डिस्प्ले में लगी होती है, जिसको हम लोग डायनेमिक रूट डिस्प्ले भी बोलते हैं, जिसको हम लोग रूट इन्फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, राइट। तो ये डायनेमिक मैप डिस्प्ले, फिर उसके बाद जैसे कि हमने बात किया डायनेमिक मैप डिस्प्ले, और जो अंदर जो ट्रेन के अंदर जो इंडिकेटर लगा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल डिस्प्ले, इंटरनल इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले यूनिट बोला जाता है। तो इंटरनल इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले यूनिट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रही है ट्रेन कहाँ जा रही है, कौन से स्टेशन पर रुक रही है, टर्मिनेटिंग स्टेशन कौन सा है, राइट। तो इंटरनल इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले यूनिट, फिर उसके बाद डायनेमिक मैप डिस्प्ले जो कि जस्ट बाजू कहाँ पर लगा होता है, जस्ट बाजू एमरजेंसी डोर के, आई मीन जो पैसेंजर जो डोर है उसके जस्ट ऊपर लगा होता है डायनेमिक मैप डिस्प्ले। ये सब हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे जिसकी वजह से चीज़ें हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। साथ ही साथ जब हम लोग ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो ऐसे केस में ऑटोमेटिक अनाउंसमेंट सिस्टम भी होता है। ऑटोमेटिक अनाउंसमेंट सिस्टम में अगर हम लोग देखें ऑटोमेटिक अनाउंसमेंट होता है जैसे कि, और वो अलग अलग लैंग्वेजेस में होता है, जैसे कि हिंदी में होता है नेक्स्ट स्टेशन XYZ, फिर उसके बाद अगला स्टेशन XYZ। मैं XYZ मतलब रैंडम स्टेशन या फिर किसी स्टेशन का नाम ले लेते हैं। अगला स्टेशन दिल्ली, नेक्स्ट स्टेशन दिल्ली, आने वाला स्टेशन दिल्ली। तो ये है क्या, ये बेसिकली एक अनाउंसमेंट सिस्टम है जो कि ऑटोमेटिकली हो रहा है। और ये जो अनाउंसमेंट जो हो रहा है ये क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहा है। किसको इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहा है, पैसेंजर को इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहा है। तो ये भी किस में आ गया, ये भी बेसिकली पैसेंजर इन्फॉर्मेशन सब सिस्टम में आ गया। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें एमरजेंसी मैसेजेस, एमरजेंसी मैसेजेस भी हमें एमरजेंसी के टाइम मैसेजेस होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एमरजेंसी मैसेजेस, जो कि अनाउंसमेंट सिस्टम के थ्रू आता है। तो ये भी बेसिकली किस में आ गया, इन्फॉर्मेशन सब सिस्टम में आ गया। तो इन्फॉर्मेशन सब सिस्टम ऐसा सब सिस्टम होता है जो कि क्या करता है, पैसेंजर्स को गाइड कर रहा होता है, पैसेंजर को कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, राइट। ट्रेन का कनेक्शन हो गया, ट्रेन का कनेक्शन इन्फॉर्मेशन, जैसे कि ट्रेन का कनेक्शन इन्फॉर्मेशन मतलब कौन सा कोच कहाँ पर लगा है, और फिर उसके बाद कौन से कोच के बाजू इंजन लगा है। तो ये सब बेसिकली ट्रेन कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ट्रेन कनेक्शन इन्फॉर्मेशन सिस्टम में आता है, राइट। तो ये भी किस में आ गया, पैसेंजर इन्फॉर्मेशन सब सिस्टम। फिर उसके बाद ट्रेन आइडेंटिफिकेशन, ये भी किस में आ गया, पैसेंजर इन्फॉर्मेशन सब सिस्टम में आ गया। तो पैसेंजर इन्फॉर्मेशन सब सिस्टम ये एक ऐसा सब सिस्टम होता है जो कि क्या करता है, पैसेंजर को इन्फॉर्मेशन देने का काम करता है, पैसेंजर को गाइड करने का काम करता है, जिसकी वजह से जो पैसेंजर है कंफर्टेबली ट्रैवल करता है ट्रेन में। अब पैसेंजर इन्फॉर्मेशन सब सिस्टम के एग्जांपल के बारे में बात करें तो जो इंटरनल डिस्प्ले, इंटरनल इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले यूनिट है जिसको मैं बोला इंडिकेटर होता है, तो इंटरनल इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले यूनिट ये पैसेंजर इन्फॉर्मेशन सब सिस्टम में आया। फिर उसके बाद जो डायनेमिक मैप डिस्प्ले होता है, डायनेमिक रूट डिस्प्ले, जो कि मैं ट्रेन का पूरे रूट को शो करता है, सारे स्टेशंस को शो करता है, ये भी किस में आया, पैसेंजर इन्फॉर्मेशन सब सिस्टम में आया। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें जो अनाउंसमेंट, जो ऑटोमेटिक अनाउंसमेंट होता है ट्रेन में, ये भी किस में आया, पैसेंजर इन्फॉर्मेशन सब सिस्टम में आया। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें ऑन बोर्ड वीडियो सर्वेलियंस सिस्टम। अब ये जो ऑन बोर्ड वीडियो सर्वेलियंस सिस्टम, इसका क्या काम होता है, प्रोवाइड लाइव वीडियो स्ट्रीम्स फ्रॉम ऑल कैमराज टू ड्राइवर डेस्क एंड रिकॉर्ड ऑल कैमरा डेटा टू NVR network video recorder. Network video recorder is having inbuilt memory for capturing the video
फॉर कैप्चरिंग द वीडियो कैन बी यूज फॉर इंसिडेंट एनालिसिस। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ऑन बोर्ड वीडियो सर्विलियंस सिस्टम, अभी ऑन बोर्ड वीडियो सर्विलियंस सिस्टम क्या होता है, बेसिकली ट्रेन का जो सलून एरिया होता है, सलून एरिया क्या होता है, ट्रेन का जो इंटीरियर होता है उसी को ही हम लोग बोलते हैं सलून एरिया। तो ट्रेन का जो सलून एरिया होता है उसमें क्या लगा होता है, कैमरा लगा होता है। अभी ये जो कैमरा होता है इसी को हम लोग बोलते हैं ऑन बोर्ड वीडियो सर्विलियंस सिस्टम। अभी जो कैमरा होता है वो क्या कर रहा होता है, सारी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड कर रहा होता है। सारी एक्टिविटीज़ मतलब कितने पैसेंजर्स ट्रेन में आ रहे जा रहे, कौन पैसेंजर क्या कर रहा है, कौन पैसेंजर कहाँ पर बैठ रहा है, सारी एक्टिविटीज़ को क्या करता है, मॉनिटर को सारी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करने का काम करता है। और ये जो रिकॉर्डिंग जो हो रही होती है वो हमें कहाँ पर पता चलता है, ड्राइवर के कैब में पता चलता है। कहाँ पर पता चलता है, ड्राइवर के कैब में पता चलता है। और जो ड्राइवर का जो कैब होता है, ड्राइवर जो है वो सारे सलून के जो कैमरा है उसे क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। जैसे कि अगर मेरे को पता करना हो कोच नंबर 3 में क्या हो रहा है, तो कोच नंबर 3 का जो कैमरा होगा उसको मैं क्लिक करूंगा, जिसके वजह से क्या होगा, कोच नंबर 3 का पूरा जो पूरी जो एक्टिविटीज़ है वो मुझे पता चल रही होगी, राइट। तो यहाँ पर वही लिखा है, जो ऑन बोर्ड वीडियो सर्विलियंस सिस्टम, ये लाइव वीडियो स्ट्रीम, ये लाइव वीडियो शो करता है, लाइव वीडियो स्ट्रीम प्रोवाइड करता है। और ये जो वीडियो हमें किससे मिलती है, ये कैमरा से मिलती है, राइट, फ्रॉम ऑल कैमरास। और ये कैमरा से ये जो वीडियो है कहाँ पर जाती है, ड्राइवर डेस्क में जाती है, राइट, टू ड्राइवर डेस्क एंड रिकॉर्ड ऑल कैमरा डेटा टू NVR। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो वीडियो का जो डेटा है ये कहाँ पर जाता है, जो वीडियो का जो डेटा है ये बेसिकली नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर में जाता है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो का जो डेटा है कहाँ पर जाता है, नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर में जाता है। और जो नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर है इसमें इनबिल्ड मेमोरी होती है, राइट। तो ये जो नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर है इसमें पूरी वीडियो जा रही है। और अगर मुझे मान लेते ट्रेन में कुछ मतलब मान लेते इंसिडेंट हो गया, मतलब मान लेते 2 पैसेंजर्स एक दूसरे के साथ, किसी सिंपल वर्ड में कोई पैसेंजर ने मतलब एमरजेंसी बटन को प्रेस कर दिया, एमरजेंसी बटन को प्रेस कर दिया, तो ये मुझे कैसा पता चलेगा, ये मुझे पता चलेगा नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर के थ्रू। तो ये जो नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर है इसके थ्रू मुझे पता चल जाएगा कौन से पैसेंजर ने कौन सी डेट को एमरजेंसी बटन को प्रेस किया था, राइट। तो यही है ऑन बोर्ड वीडियो सर्विलियंस सिस्टम। तो इससे हमने क्या समझा, ऑन बोर्ड वीडियो सर्विलियंस सिस्टम ये हमें लाइव वीडियो स्ट्रीम प्रोवाइड करता है पूरे सलोन एरिया की। और ये जो वीडियो होती है वो कहाँ पर जाके स्टोर होती है, नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर में जाके स्टोर होती है। अभी इसका क्या फ़ायदा होता है, नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर में जाके स्टोर होती है तो अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, अगर उसको इंसिडेंट हो जाता है या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो अगर उसकी मेरे को एनालिसिस अगर करना हो तो ये जो नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर है इसमें जो वीडियो होगी वो सेव होगी और वो जो वीडियो है मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ, जिसके थ्रू कोई जो इंसिडेंट हुआ होगा उसकी मैं एनालिसिस कर सकता हूँ। तो ये तीनों सब सिस्टम से मोटे मोटे तौर पर हमने क्या समझा, ऑन बोर्ड पब्लिक एड्रेस सिस्टम। ये ऑन बोर्ड पब्लिक एड्रेस सिस्टम से क्या करते हैं, बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन है उसे ब्रॉडकास्ट करने का काम करते हैं हम लोग। जो ट्रेन ड्राइवर होता है इन्फॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट करने का काम करता है पैसेंजर तक के थ्रू आउट दी ट्रेन। फिर उसके बाद पैसेंजर इन्फॉर्मेशन सिस्टम ये क्या करता है, ये पैसेंजर्स को गाइड करने का काम करता है, पैसेंजर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करता है, जिसकी वजह से होता क्या है, जो पैसेंजर्स है उन्हें ट्रैवलिंग में ईज़ मिलती है। फिर उसके बाद ऑन बोर्ड वीडियो सर्विलियंस सिस्टम ये क्या करता है, ट्रेन के सलोन एरिया में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही होती है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करने का काम करता है। और वो जो वीडियो है नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर में जाके सेव होती है। और ये नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर की जो वीडियो है इसको हम लोग कभी भी एक्सेस कर सकते हैं अगर कोई इंसिडेंट की अगर हमें एनालिसिस करना हो तो।